अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्लॉगर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम, जिसे मैथमेटिक्स में पाइथागोरियन थ्योरम का नाम दिया गया। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। यानी कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल गिवन हो जिसके वर्टेक्स हैं ए, सी और बी, ठीक है, ये वर्टेक्स हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि इसमें जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का है, जिसमें हमने वर्टेक्स सी पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनाया है, ड्रॉ किया है। अब इसमें जो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की लेंथ है, जिसमें हाइपोटेन्यूज जो हमने डिनोट किया है वो सी पॉइंट के साथ डिनोट किया है, ठीक है। इसमें जो इसके स्क्वायर की लेंथ है वो दूसरी दोनों साइडों के स्क्वायर की लेंथ के सम के इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो सी है, ठीक है, और बाकी दो साइड्स हैं जिसमें एक ए है और दूसरी बी है, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगी ये साइड। तो ये पाइथागोरियन थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट है मैथमेटिकली। तो इसको प्रूव करते हैं। कुछ मैथमेटिकली कुछ कंस्ट्रक्शंस है जो हमने ड्रॉ की हुई हैं। एक फिगर हमने ड्रॉ की, ये फिगर हमने कैसे ड्रॉ की, गिवन अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, ठीक है, जिसमें हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ करनी है। ये स्टेटमेंट में गिवन है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, स्टेटमेंट में हमें गिवन है। आपको राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, आपने प्रूव कि ये करना है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है इसमें। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास साइड ए बी है, हमने एक परपेंडिकुलर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की परपेंडिकुलर साइड ए बी पर, जो कि वर्टेक्स सी पे आके मिल रही है, ठीक है, ये वर्टेक्स सी है हमारा, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की जो कि परपेंडिकुलर है साइड ए बी के। अब इससे क्या हुआ, हमारी जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये दो मोर राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट होगी, जिसको हमने एक फिगर 1A से डिनोट किया है और दूसरा फिगर 1B से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। अब इसको हमने लिखा कैसे है, इसके वर्टेक्स को हमने कैसे लिखा है, फिगर 1A कैसे बनी है, ये देखें जी, ए वर्टेक्स, डी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स, ठीक हो गया। ये फिगर 1A में से एक बार देखें, फिगर ए वर्टेक्स, उसके बाद डी वर्टेक्स और ये वाला सी वर्टेक्स, ये हमने अलग कर लिया। और ये जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रा की थी जो परपेंडिकुलर थी, उसकी लेंथ को हमने हाइट का नाम दिया, जो वो उसकी लेंथ थी उसको हमने एच का नाम दिया, और ये वो एच है। और डी से लेकर हमारे पास जो ए वर्टेक्स तक जो लेंथ है वो एक्स है, जो कि हमने यहाँ पर लिख ली। और ये बी क्या चीज़ है, वर्टेक्स सी से ए तक जो लेंथ है वो बी है। उसके बाद फिगर 1B की तरफ आते हैं, ये क्या चीज़ है, फिगर 1B, इसको हमने वर्टेक्स बी, डी और सी से डिनोट किया, ठीक है। वर्टेक्स बी कहाँ पे है, फिगर 1 वाली ट्राइंगल में वर्टेक्स बी ये है, वर्टेक्स बी, देन डी और सी, ठीक हो गया, बी डी और सी। अब आप सोच रहे होंगे ये हमने एंगल जो ड्रा किए हैं इनमें लाइनें क्यों लगाई हैं, ये वाली डबल और सिंगल, ये करस्पोंडेंस चेक करने के लिए। आगे जब हम थ्योरम प्रूव करेंगे तो इजीली आपको ये पता चल जाएगा ये हमने लाइनें क्यों लगाई हैं। वैसे तो ये वाली लाइन है जो ये 90 डिग्री को शो कर रही है, ठीक है, और ये डबल लाइन करस्पोंडेंस को शो करेंगी, आगे हम लोग इसे देखेंगे। तो ये उम्मीद है तो इतना तो आपको समझ आ चुका होगा कि हमने ट्राइंगल्स को कैसे स्प्लिट किया। नेक्स्ट जो हमारे पास काम है करने वाला वो है थ्योरम को प्रूव करना। अब थ्योरम को प्रूव कैसे करना है, हमारे पास सबसे पहले हमने कंपेयरिंग करनी है, बस कंपेयरिंग करके, और कुछ रिजम्पशन है वो हमने चेक करनी है, और एक फार्मूला हमें गिवन होगा जो कि हमें पता है
वो भी आपको बताऊंगा। हमने उसके अकॉर्डिंग उसमें पुट करना है और इसको प्रूव करना है। अब वो कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, हम आपने क्या करना है, इसकी करस्पोंडेंस चेक करने लगे हैं इन ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए सी बी। ये कौन सी ट्रायंगल हैं, ये फिगर 1 वाली और फिगर 1A वाली ट्रायंगल है, ठीक है। ये मैं एक बार चेक करवा देता हूँ कौन सी ट्रायंगल। फिगर 1A वाली ट्रायंगल थी ए, ठीक है, डी सी और ए सी बी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल यानी कि फिगर 1A वाली ट्रायंगल और फिगर 1 वाली ट्रायंगल की करस्पोंडेंस हम लोग चेक करने लगे हैं, ए डी सी और ए सी बी, ठीक हो गया। ए डी सी और ए सी बी में करस्पोंडेंस चेक करने लगे हैं। हम कह रहे हैं उसके बाद कि मेजरमेंट एंगल एट ए, हमारे पास जो मेजरमेंट एंगल ए है किस में, ट्रायंगल ए डी सी में। ट्रायंगल ए डी सी में जो मेजरमेंट एंगल ए है वो कॉन्ग्रुएंस है, बल्कि सेल्फ कॉन्ग्रुएंस है मेजरमेंट एंगल ए इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। ये कैसे हुआ, अगेन फिगर में आते हैं। फिगर है हमारे पास, आपके पास ट्रायंगल जो फिगर 1A की जो ट्रायंगल है, राइट एंगल है, उसमें जो एंगल एट ए है वो इस फिगर 1 में जो एंगल एट ए है वो उसके कॉन्ग्रुएंस है। अगर कोई भी अगर कोरस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती हो तो हमें कॉन्ग्रुएंसी भी चेक करनी होती है। वो उसमें कुछ 6 पॉइंट्स हैं जिसमें हमने ये बताना होता है कि अगर दो ट्रायंगल हैं हमारे पास या राइट एंगल हैं जो भी हैं, उसमें जो जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास वर्टेक्स के, वो करस्पॉन्डेंस रखते हैं बाकी सारे पॉइंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है ए इस ट्रायंगल में, तो ये जो ए पॉइंट है इस ट्रायंगल में ये करस्पॉन्डेंस होगा इस पॉइंट के और कॉन्ग्रुएंस भी एग्जिस्ट करेगी। और ये जो डी पॉइंट है, डी वर्टेक्स है, वो सी के कॉन्ग्रुएंट होगा, सी बी के कॉन्ग्रुएंस होगा। वो 6 पॉइंट है, इसी तरह एंगल भी कॉन्ग्रुएंसी रखते हैं, ठीक हो गया। तो ये हम बात करें सेल्फ कॉन्ग्रुएंसी की, ठीक है। इस ट्रायंगल फिगर 1A की जो ए वर्टेक्स पे जो एंगल है वो फिगर 1 में ए वर्टेक्स के सेल्फ कॉन्ग्रुएंस है, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहना है कि अगर सेल्फ कॉन्ग्रुएंस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मेजरमेंट एंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंस है मेजरमेंट एंगल ए सी बी, ठीक है। यानी कि इस ट्रायंगल ए डी सी में, ट्रायंगल में जो एंगल ए डी सी हैं, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंस है तमाम के तमाम दूसरी ट्रायंगल फिगर 1 में। फिगर 1 जो मेन फिगर है उसकी ट्रायंगल के ऑल एंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो कि सेल्फ कॉन्ग्रुएंस था एंगल एट ए, हमने क्या किया, उसका कंप्लीमेंट कर दिया, वो रिमूव कर दिया। अब हम कह सकते हैं कि एंगल एट सी कॉन्ग्रुएंस है एंगल एट बी। एंगल एट सी किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी सी में, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंस होगा एंगल एट बी। वो कौन से ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए सी बी। ये ए सी बी आपको बताता चलो, ये फिगर 1 है और ये फिगर 1A है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि ट्रायंगल ए डी सी हमारे पास जो है उसकी करस्पॉन्डेंस, ये जो साइन है ये करस्पॉन्डेंस क्या है, ट्रायंगल ए डी सी करस्पॉन्डेंस रखती है ट्रायंगल ए सी बी के, ठीक है। ये करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट कर गई है। उसके बाद अगर करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट कर गई है तो उसकी जो साइड्स हैं वो भी आपस में करस्पॉन्डिंग जो साइड हैं वो भी प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। इस ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और इस ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। अब चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये x डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई सी, ये कैसे एग्जिस्ट कर चुकी हैं। आपके पास जो ट्रायंगल है फिगर 1A में, इसमें x डिवाइडेड बाई बी, ठीक है, ये इक्वल होगी b डिवाइडेड बाई सी के, ठीक है। ये इसका कॉन्ग्रुएंसी का रूल है। कॉन्ग्रुएंसी सॉरी हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट कर चुकी है, कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट कर चुकी है, तो ये इसका रूल है, जो इसकी साइड्स हैं वो भी इक्वल
होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। उसके बाद हमने वैल्यूज़ निकालनी है एक्स की, हमने इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। वो 20 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 20 डिवाइडेड बाई सी, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट अगेन हम लोग करस्पॉन्डेंस चेक करेंगे ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल BCA में, ठीक है। ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल BCA में हम लोग करस्पॉन्डेंस चेक करने लगे हैं। ट्रायंगल BDC कौन सी है और ट्रायंगल BCA कौन सी है, ये एक बार अगेन बताता चलूँ। ट्रायंगल BDC फिगर 1B वाली जो ट्रायंगल है वो है B, D और C। ये फिगर 1A वाली ट्रायंगल है आपके पास, और ट्रायंगल फिगर 1 में जो है वो है BCA, ठीक है। BCA ये वाली ट्रायंगल है। अब इसमें हम लोग करस्पॉन्डेंस चेक करेंगे। अगेन वही कंसेप्ट यूज़ करना है कि सेल्फ कॉन्ग्रुएंस वाला यहाँ पे कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे मेजरमेंट एंगल जो कि फिगर 1B की बात कर रहा हूँ, मेजरमेंट एंगल एट B वर्टेक्स वो सेल्फ कॉन्ग्रुएंस होगा मेजरमेंट एंगल B इन फिगर 1 में, ठीक है। ये दोनों जो है वो सेल्फ कॉन्ग्रुएंस है। यहाँ पे फिगर 1A में B वर्टेक्स पे एंगल और फिगर 1 में B वर्टेक्स पे एंगल। और ये जो लाइनें हैं इससे भी आप लोग जो अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो लाइनें मैंने लगाई थी, क्योंकि ये जो इसीलिए लगाई जाती हैं ताकि जो है ना वो आसानी से ये चीज़ें समझ आ सकें, और ये इक्वल सेल्फ कॉन्ग्रुएंस हैं ये दोनों एंगल, ठीक हो गया। ये वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी कि इस ट्रायंगल में BDC ट्रायंगल में जो वर्टेक्स B पे एंगल है वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल BCA में वर्टेक्स B पे जो एंगल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी एंगल हैं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम लोग, ये कंस्ट्रक्शन है बेसिकली। एंगल मेजरमेंट एंगल BDC, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंस होगा। तीनों जो है ना एंगल की हमने कॉन्ग्रुएंसी बतानी होती है, ठीक है। हमने बता दी कि तीनों जो है एंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, ठीक है। एक सेल्फ कॉन्ग्रुएंस एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि तीनों जो एंगल है उसमें कॉन्ग्रुएंसी जो है ना एग्जिस्ट कर रही है। और B को हमने रिमूव कर दिया, उसका कंप्लीमेंट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एंगल एट C कॉन्ग्रुएंस है एंगल एट A, ठीक है। क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो चीज़ें हमने प्रूव करनी है, फिर हमने उसी को लेके आगे चलना है। एंगल एट C कॉन्ग्रुएंस है एंगल एट A, यानी कि हमने B को रिमूव कर दिया, कंप्लीमेंट ले लिया उसका। एंगल एट C कॉन्ग्रुएंस है एंगल एट A, कैसे? इस ट्रायंगल में फिगर 1B के जो ट्रायंगल है उसके जो वर्टेक्स C पे जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंस होगा वर्टेक्स A फिगर 1 में जो ट्रायंगल है, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंस होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर ये कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट कर रही है तो वो कह रहा है कि जो ट्रायंगल BDC है वो करस्पॉन्डेंस रखती है BCA ट्रायंगल में। अगर करस्पॉन्डेंस हो तो उसमें जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी प्रोपोर्शनल होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम लोग देखते हैं कौन कौन सी हैं। आपके पास जो करस्पॉन्डिंग साइड है फिगर 1B में जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है Y डिवाइडेड बाई A, और इसमें जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है A डिवाइडेड बाई C, ठीक है। ये C पूरी लाइन को, पूरी लेंथ को डिनोट कर रही है B से A तक, ठीक है। आपने Y या X नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग हमने स्प्लिट की हुई हैं। ये C जो है वो पूरी लाइन सेगमेंट है, लेंथ है B और A के दरमियान। तो ये हमने इक्वलिटी ले ली। अब यहाँ से हमने क्या करना है, y की वैल्यू जो है ना वो हमने सेपरेट करनी है। y की वैल्यू सेपरेट करने के लिए ये a यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें पता है वी नो दैट y प्लस एक्स इक्वल टू सी, ये वही जो मैंने अभी बात की, y प्लस एक्स इक्वल टू सी कहाँ से आ गया। अब देखें जी, ये हमने जब स्प्लिट किया, जब हमने लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रा की, तो हमने क्या किया, c को जो कि c था उसको हमने बेसिकली डिवाइड किया था, ठीक है, किस में, y प्लस एक्स। c बेसिकली वर्टेक्स b से a तक जो हमारे पास लेंथ है वो है, फिर वर्टेक्स b से d तक जो हमारे पास लेंथ थी वो y थी, और d से a तक हमारे पास जो लेंथ थी वो x थी।
तो इसलिए हमने ये लिख लिया c इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ठीक है, अब उसमें क्या करना है, y की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 थी, वही इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, y की वैल्यू a स्क्वायर ओवर c, ठीक है, और x की वैल्यू b स्क्वायर ओवर c। ठीक है, ये हमने पुट कर दी। उसके बाद हमने एलसीएम लिया, c नीचे कॉमन आ गया, और उसके बाद c नीचे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, जो कि थ्योरम की स्टेटमेंट थी। थ्योरम के लिए हमें जो रिक्वायर्स रिज़ल्ट था वो हमें मिल चुका है कि आपके पास जो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की जो लेंथ है वो इक्वल होगी बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है, तो यही हमारे पास थ्योरम था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।